नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पौधों के प्रवर्धन के तीसरे भाग की वीडियो में पहुंच गए हैं और इसमें आज हम बात करने वाले हैं वनस्पतिक प्रसारण का जो दूसरा भाग है, यानी कि दाब कलम या लेयरिंग जिसको बोलते हैं। अब लेयरिंग के बारे में हम जानने वाले हैं। इससे पहले वीडियोस में हम जान चुके हैं कि कितने तरह का प्रवर्धन होता है, चाहे वो बीज के द्वारा प्रसारण करना हो, चाहे वनस्पतिक प्रसारण करना हो। तो वनस्पतिक प्रसारण के अंडर कितने तरह के प्रकार हैं जिससे कि हम पौधों का प्रसारण कर सकते हैं। देखिए, वनस्पतिक प्रसारण की एक आपको मोटे मोटी डेफिनेशन या आपको ये बता दूं कि होता क्या है कि वैसे तो हमने पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं आपको कि सिंपल बिना बीज के अगर आप पौधे के किसी भी हिस्से से, जैसे तना से या पत्ते से या जड़ से या किसी अन्य उसके रूपांतरित भाग से नए पौधे तैयार करते हैं, तो उसको वनस्पतिक प्रसारण या कायिक प्रवर्धन और इंग्लिश में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। और ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक प्रसारण है, जबकि जो बीज द्वारा प्रसारण होता है वो लैंगिक प्रसारण है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेयरिंग के बारे में, दाब कलम के बारे में। लेयरिंग में आगे इसके कई प्रकार हैं, जैसे साधारण दाब है जिसको बोलते हैं सिंपल लेयरिंग। दूसरा है शीर्ष दाब जिसको बोलते हैं टिप लेयरिंग। शीर्ष मतलब टिप, दाब मीन्स लेयरिंग। एंड और तीसरा प्रकार है सर्पाकार दाब मीन्स कंपाउंड या सरपेंटाइन लेयरिंग। सर्पाकार, सर्प मीन्स स्नेक टाइप एंड दाब इज लेयरिंग, कंपाउंड और सरपेंटाइन लेयरिंग। और अगला प्रकार है ट्रेंच दाब या ट्रेंच लेयरिंग। और इस लास्ट प्रकार है माउंड या स्टूल दाब जिसको बोलते हैं माउंड और स्टूल लेयरिंग। तो अगर हम बात करें दोस्तों इसके पहले प्रकार के बारे में, जो लेयरिंग है क्या। देखिए दोस्तों, जो मातृ पौधों की किसी शाखा या टहनी को बिना उससे पृथक किए, बिना उसके अलग किए, उसमें कृत्रिम रूप से जड़ उत्पन्न कराने की प्रक्रिया को दाब कलम कहा जाता है। बिना मदर प्लांट से उसकी टहनी लेंगे और उसको कहीं दबाएंगे और उसको बिना अलग किए जब हम नया पौधा तैयार करते हैं उससे, उसको बोलेंगे लेयरिंग। दाब कलम में दबा के नए पौधे को तैयार करना। अब जैसे साधारण दाब, आगे भी सिंपल दाब क्या है, इसमें सिंपल लेयरिंग हम इसको बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, इस प्रवर्धन में या इस तरह की मल्टीप्लिकेशन में विधि में हम क्या करते हैं कि 9 से 12 महीने पुरानी जो शाखा है उसको एक स्थान से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई में जो उसकी बार्क है या शाल है उसको निकाल देते हैं और लगभग 15 सेंटीमीटर सिरा है जो उसका, वो भूमि से ऊपर रखकर शाखा को भूमि में दबा देते। लगभग 1.5 महीने के बाद जड़ें निकालने पर इस शाखा को मातृ पौधे से अलग करके स्वतंत्र पौधा तैयार हो जाता है। तो ये है सिंपल लेयरिंग। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर इसकी फोटो भी दिखाई दे रही हो। अब दूसरा है शीर्ष दाब या टिप लेयरिंग। इसमें क्या करते हैं, जैसे ब्लैकबेरी हो गया, चमेली, रास्पबेरी आदि, ये इस तरह के पौधे हैं। इनमें मुलायम शाखाओं के शीर्ष भाग को मोड़कर, जो सॉफ्ट शाखा है उनके जो टिप पोर्शन है उसको मोड़कर उसको 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई की छाल हटाकर, उसकी 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई की हमने छाल हटा देनी है। फिर जमीन में साधारण दाब की तरह हम इसको दबा देते हैं और इस तरह से टिप लेयरिंग हो जाती है, शीर्ष दाब। और तीसरा है सर्पाकार दाब या कंपाउंड और सरपेंटाइन लेयरिंग। इसमें क्या है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, पौधों की लंबी शाखाओं को साधारण दाब की तरह 2 या 3 स्थानों पर 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई में हम शाल निकाल देते हैं और उन स्थानों को भूमि में दबा दिया जाता है। नियमित जब आप देखभाल करते हैं तो इन स्थानों पर, देखभाल करने का भी प्रॉपर आप उसमें पानी की व्यवस्था रखते हैं, तो इन स्थानों पर जड़ें निकलने पर इन्हें अलग काटकर भूमि में लगा दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल आपको आने वाली वीडियोस में दिखाएंगे कि ब्लैक पेपर है, जो काली मिर्च है, उसमें सरपेंटाइन लेयरिंग करके कैसे इनको नर्सरी के प्लांट्स बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं। इस विधि द्वारा एक ही शाखा से अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं, जैसे कि उदाहरण आपको स्ट्रॉबेरी, मोगरा, चमेली, ब्लैक पेपर या काली मिर्च जिसको बोलते हैं, इस तरह आदि ये पौधों में हम सरपेंटाइन लेयरिंग कर सकते हैं। अब सेकंड लास्ट हमारा आ जाता है ट्रेंच दाब। ट्रेंच का मीन्स होता है खड्डा, ट्रेंच लेयरिंग। अब इस विधि में हम समूची शाखा या वृक्ष को नाली बनाकर दबा दिया जाता है। ट्रेंच एक तरह की नाली आपने बना देनी है, फिर उसको समूची जो शाखा है, सारी शाखा या वृक्ष को नाली बनाकर दबा दिया जाता है तथा जो टहनियां या शाखाएं हैं उनके हर गांठ से जड़ और प्रो निकलता है या बड़ निकलती है, जिससे नए पौधों का निर्माण होता है। यह विधि पुराने वृक्षों से पौधे तैयार करने में भी उपयोग लेते हैं। जैसे उदाहरण है, जैसे सेब में ऐसा किया जाता है, नाशपाती में, आड़ू में आदि, इस तरह के पौधों में ट्रेंच लेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब माउंड या स्टूल दाब क्या है या माउंड या स्टूल लेयरिंग क्या है। इसमें पौधों को उसके सुषुप्त काल में या जब वो डोरमेंट स्टेज में हो तो भूमि के पास से काट दिया जाता है। ठीक है, ऐसा करने से उसके तनों से छोटी छोटी अनेक शाखाएं निकलती हैं। अब
जब वो शाखाएं 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाएं, तो उनकी जमीन के पास से 2 से 2.5 सेंटीमीटर आकार की छाल निकाल कर उन पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी चढ़ाते हैं। ऐसा तैयार किया जाता है। छाल हटे भाग को मध्य में रखकर, जो छाल हमने निकाली उसको हमने सेंटर में रखकर उस पर गीली मोस घास या स्पैग्नम मोस को आप पॉलिथीन के टुकड़े के साथ लपेटकर बांध देते हैं। स्पैग्नम मोस ये मॉइस्चर को प्रोवाइड करवाने में मदद करती है, नमी रखने में मदद रखती है। अब कुछ समय बाद जड़ें निकालने पर उसको काट कर भूमि में लगा दिया जाता है उस नए पौधे। तो इस तरह से लेयरिंग के हमने सभी प्रकार कवर कर लिए हैं। आने वाली वीडियोस में हम दोस्तों ग्राफ्टिंग के बारे में देखेंगे, कितने तरह की ग्राफ्टिंग है जो पौधों में, बागवानी पौधों में मुख्य रूप से यूज की जाती है, जिसको उपरोपण भी हम बोलते हैं। तो अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है तो आप डायरेक्ट सीधा कमेंट कर दीजिए, कोई चक्कर नहीं, चाहे वो खेती किसी और टॉपिक से रिलेटेड हो, लेकिन आप कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों अभी तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।